होगी निश्चित रूप से कि यार अगर स्पेशल बैच है तो स्पेशल तो कुछ ना कुछ होगा। प्यारे बच्चे वो क्या स्पेशल होगा क्या नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। प्यारे गुड्डा एक्चुअल में अगर मैं इस बैच की बात करूं तो इसमें क्या स्पेशल होगा कैसे होगा वो सब बता देता हूं। हाँ, सवाल दूसरा ये भी था, उस पर लौट के आऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था, कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि भैया ये बताओ हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है और उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम देना है और हमारे पास खाकी बैच है, तो क्या हम इस बैच को लें, क्या हम आपके इस बैच से पढ़ें? तो प्यारे बच्चे उसका जवाब ये है, अगर आपने हमारे खाकी बैच से वास्तव में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करी है, क्योंकि खाकी बैच में भी मैंने पढ़ाया था पहले वाले में, वो क्लास आपको मिली होंगी। प्यारे बच्चे अगर आपको, जैसे बच्चे ने कहा भैया मुझे, ध्यान से सुनना, बच्चे ने कहा मुझे केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है और मुझे केवल एसएससी जीडी का, केवल एसएससी में किसका, जीडी का ये पेपर देना है, तो क्या मैं स्पेशल बैच लूं? तो मेरा जवाब ये था, मैंने कहा कि फिर कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे गुड्डा मैं ऐसे बच्चों से कहूंगा फिर कोई आवश्यकता नहीं है स्पेशल बैच लेने की, एक भी रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाकी बैच में मैंने आपको इतना कंटेंट दिया है कि आप एसएससी जीडी का भी एग्जाम कर दोगे उसी से और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम कर दोगे, लेने की कोई जरूरत नहीं है फिर इस बैच को। अब सवाल उठता है कि फिर भैया जरूरत किसे है? तो प्यारे बच्चे जरूरत की बात करता हूं। जैसे मानकर चलो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भैया मुझे बिल्कुल बेसिक से जो रीजनिंग पढ़नी है वो इस लेवल से पढ़नी है कि बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक एक बार पढ़ लूं, ऐसा बैच जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे लगे कि फिर जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, वो इस बैच को ले सकते हैं। प्यारे गुड्डा दूसरी बात, जो बच्चे ये पूछते हैं भैया मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं ले सकता हूं, क्या मैं ले सकता हूं, तो उनका मेरे लिए एक जवाब है, सर खाकी बैच कब तक रहेगा हमारे एप्लीकेशन पे? हाँ ये बात जरूर है, खाकी बैच आप लोगों का जो एप्लीकेशन पर रहेगा प्यारे बच्चे वो एग्जाम तक रहेगा, शायद एग्जाम तक रहेगा ना बात। प्यारे बच्चे क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आप मुझे पे विश्वास करते हो तो आपको मैं ऐसे झूठ बोल के बैच नहीं दूंगा कि ना भाई इस बैच को ले लो, कांस्टेबल का पेपर देना है, जीडी का देना है, तो भी भैया कांस्टेबल लायक तो आपने अगर खाकी बैच ले रखा है तो मैंने खाकी बैच से पढ़ाई दिया, फिर मैं आपको क्यों दोबारा बैच दूं? हाँ अगर तुम्हें लगता है भैया बेसिक से लास्ट तक एक जबरदस्त तरीके से तो आप ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे अगर किसी को ऐसा है कि अपनी जिंदगी में जीडी के अलावा सीजीएल का भी एग्जाम दे, सीपीओ का भी दे, सीएचएसएल दे, एमटीएस दे या जीडी भी दे और लेना चाहता है तो वो भी कवर होगा, या मान के चलो रेलवे का कोई एग्जाम दे, जैसे अभी एनटीपीसी आया है, ग्रुप डी भी आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। प्यारे बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस भी आया है, बैंकिंग का कोई एग्जाम है, यूपी पुलिस में प्यारे बच्चे यूपी ऐसा ही है, यूपी ट्रिपल एससी टीचिंग के या ऑल अदर कॉम्पिटिटिव। एक्चुअल में मैंने क्या किया, एक मैं सीरीज दिखाता हूँ, आप इसे एक बार समझो ध्यान से। प्यारे बच्चे मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाना चाहूंगा। एक्चुअल में मैं इस बात को तुमसे क्यों दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रीजनिंग में सारे टॉपिक कवर करा दूं, सारे टॉपिक कवर करा दूं, तो फिर किसी रीजनिंग का कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा, तो फिर एग्जामिनर ये बताओ पूछेगा ही क्या? एग्जामिनर के पास कुछ पूछने के लिए बचा, फिर थम्स अप करके बताओ अगर मेरी बात से सहमत है तो। मैं एग्जाम को क्यों देखूं, मैं तो ये देखूंगा कि वास्तव में मैं इस बैच में आपको इस लेवल पर पढ़ा दूं कि प्यारे बच्चे हर एक टॉपिक को जबरदस्त तरीके से शुरू से एंड तक खत्म करा दूं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, मैं तो कंप्लीट ऐसे कराऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग का कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए तुमसे बचना नहीं चाहिए। मैंने कहा समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला जैसे सीरीज, ब्लड रिलेशन, दिशा, वेन आरेख, आप यहां पर देखो ये सारे टॉपिक, स्लॉग्स, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, डिक्शनरी ऑर्डर, फाइंड द मिसिंग नंबर, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन। आप यहां समझो संख्या, अक्षर चिन्ह, कैलेंडर, घड़ी, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन, अंकगणितीय, आयु समस्या, पासा, घन घनाभ, आप ये समझो असमानता, आयु, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। आप आगे पढ़ो कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, तर्क, कार्यवाही, प्रभाव, आंकड़ों की पर्याप्तता, निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, मानसिक अभिरुचि, प्यारे गुड्डा पहेली अर्थात पजल, नॉन वर्बल के ये टॉपिक देखो यहाँ पे। टोटल ओवरऑल आप आगे देखो, टोटल ओवरऑल 45 टॉपिक है जो मैं आपको स्पेशल बैच में कराने वाला हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अब तुम लोगों का ये डाउट रहेगा कि भैया इस एग्जाम के लिए ले लूं, इस एग्जाम के लिए ले लूं? जब आप लोगों को प्यारे बच्चे मैं ये 45 टॉपिक कराऊंगा तो रीजनिंग में इस 45 टॉपिक के अलावा एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो कोई भी टॉपिक बच रहा हो। जब मैं सारी टॉपिक करा चुका हूँ तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कोई सिंगल टॉपिक बचा है, तो फिर बाहर एग्जामिनर पूछेगा क्या? अब पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, जो हमारा प्यारे गुड्डा ये स्पेशल बैच रहेगा, इसे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा वो तरीका समझेंगे। प्यारे बच्चे जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मानकर चलो एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला टॉपिक शुरू कराया कोडिंग डिकोडिंग, स्पेशल बैच को पढ़ने का तरीका समझ लो क्या रहने वाला है, क्योंकि आप भी अपने अंदर से कॉन्फिडेंस अगर आएगा ना तुम्हें इतना कि भैया हाँ इतना मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, तभी लेना इस बैच को, नहीं तो फिर मत लेना। मैं फिर से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, अगर पढ़ने का मन है तभी लेना, लेकिन इतना बात है तुम्हें ऐसा जरूर कर दूंगा इस बैच के बाद कि प्यारे बच्चे तुम दूसरे को रीजनिंग सिखा दोगे पर तुम्हें जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे भाई का वादा है, जो चाहे एग्जाम हो फर्क नहीं पड़ता। प्यारे गुड्डा जैसे कंडीशन क्या रहेगी, जैसे मैंने मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चलो इसकी पहली क्लास हुई, पहली क्लास में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कराई 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसी में होमवर्क के तौर पर प्यारे बच्चे डेली 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन, जैसे 20 कराए तो 10 से 12 क्वेश्चन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे जो मैंने आप लोगों को ये क्लास के अंदर कराए, जिससे आप एक बार अपना रिवीजन करा लेना, बता देना ये चीजें अच्छी है या नहीं है। मैं कुछ भी जोड़ना हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें हर सलाह का स्वागत है तुम्हारे भाई के लिए। तो ये जैसे पहली क्लास में 20 क्वेश्चन कराए, उसमें जैसे कराए उसी टाइप के 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए दिए।
प्यारे बच्चे उसके बाद जब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिए तो क्या करूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मैंने 1 2 3 4 5 5 से 6 क्लासों में जैसे कोडिंग डिकोडिंग समाप्त कराया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद बच्चे कम से कम 10 से 15 सालों का, क्या बोला मैंने, 10 से 15 सालों तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे के हुए, चाहे वो एसएससी के हुए, एसएससी में चाहे सीजीएल है, सीपीओ है, जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, या रेलवे का कोई एग्जाम है, या किसी भी राज्य में कोई भी पुलिस का एग्जाम है, 10 से 15 साल में जितने भी एग्जाम हुए, मैं आपको प्यारे बच्चे उन सबके सब क्वेश्चनों की, सबके सब क्वेश्चनों की, प्यारे गुड्डा सबके सब क्वेश्चनों का मतलब हर एक टाइप को कवर करते हुए एक अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा इसी टॉपिक में। प्यारे बच्चे ये आपने पढ़ लिए। अब एक बात बताओ, जब 10 से 15 सालों का कंटेंट आपने देख लिया तो चीजें तो वही है जो बार बार रिपीट होती है, चीजें तो वही है ना जो बार बार रिपीट होती है। तो गुड्डा ये 10 से 15 साल का कंटेंट बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारी टेंशन नहीं कि भैया इतनी साल पुराना कंटेंट कहां से ढूंढ के लाओगे, कैसे करोगे, ये मेरी टेंशन है, ये टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत तो करूंगा। और तुम एक बात का अंदाजा लगा सकते हो, जब मैं यूट्यूब पर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो स्पेशल बैच में तो मैं अलग ही लेवल पर मेहनत करूंगा। अब सुनो, उसके बाद फिर ऐसे ही हमारा दूसरा टॉपिक, ऐसे ही हमारा हर टॉपिक के साथ रहेगा, टॉपिक चलता जाएगा, मैं डेली डेली आपको उसी टाइप के क्वेश्चन देता जाऊंगा और प्यारे बच्चे लास्ट में 10 से 15 साल के क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको देता जाऊंगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे आप लोगों को जैसे ही प्यारे बच्चे ये सारी चीजें होंगी तो हाँ, उसमें मैं बीच में आप लोगों को जैसे ही बीच में प्यारे गुड्डा आपको पता है कि जो मेरी रीजनिंग की बुक आने वाली है उसकी पीडीएफ भी मैं इसमें दूंगा, तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप लोग खुद एक बात अंदाजे से सोचो कि जब हमने हर टॉपिक को इतना पढ़ा कि हर टॉपिक की 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास तो संदीप सर ने करा दी, उसके बाद डेली उन्होंने उस जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए, उसके बाद 10 से 15 सालों का डाटा हमें दे दिया, फिर ये अपनी किताब की भी दे दी। तुम्हें लगता है क्या एक भी चीज बाहर जा सकती है? और टॉपिक कितने पढ़ लिए हमने, टॉपिक हमने ओवरऑल कितने पढ़ लिए, टॉपिक हम जानते हैं कि टॉपिक हमने ओवरऑल कितने पढ़े, लास्ट में कितना नंबर है, 45 नंबर है। तो प्यारे बच्चे मुझे लगता है कि फिर कोई आवश्यकता जिंदगी में भी नहीं पड़ेगी, ये वादा फिर से करता हूं।